श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास श्री गोविंदा जी महाराज जी के द्वारा महाराज जी को सदा समन। आप भागवत प्रवक्ता हैं। जिनके कुल में कोई वैष्णव हो जाते उनका कुल पवित्र हो जाता है। जिसके कुल परिवार में एक भी जन को यदि कोई वैष्णव हो जाता है तो वो कुल पवित्र हो जाता है और उसकी माता भी धन्य धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या। बोले पृथ्वी अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगती है। यदि एक भी वैष्णव हो जाता है तो पृथ्वी भी अपने आप को सौभाग्य मानती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी जानती है कि मेरे अंक में बैठ करके वैष्णव जन अब भजन पूजन करेंगे। इससे उनका भार, पृथ्वी का भार हल्का होता है। बाकी मायावी अत्यंत लोग तो अनंत अनंत रहते हैं, लेकिन यदि वैष्णव जन होता उसमें पृथ्वी भी अपने आप को गौरवान्वित मानती है। बोले इस तरह से कोई वैष्णव जन मेरे अंक में बैठ के भजन करेगा तो मेरा भार हल्का हो जाएगा। उस पृथ्वी को भी भगवान के नाम गुण संकीर्तन सुनने को मिलते हैं, इसलिए वो अपने आप को धन्याति धन्य मानती है। और जो भगवत भक्ति नहीं करने के कारण पितरोपि धन्य, तो परलोक में दुख पाते हैं। लेकिन जब उसके कुल में कोई एक वैष्णव हो जाता है तो वो पितर भी धन्य धन्य हो जाते हैं, उनका भी नरकों से उद्धार हो जाता है। उसके कुल में कोई एक वैष्णव बना और जो उसके जो पितर है जो नरक में पड़े हुए उनका वहां से कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। बोले अपने कुल को पवित्र करने वाले ऐसे ही प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा महाराज श्री श्री 108 श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज का बोले जन्म उदयपुर क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाल्यकाल से आपकी निष्ठा वृंदावन में धाम में थी, इसलिए आपने वृंदावन धाम बाल्यकाल से आ गए। आपके परम शुद्ध गुरुदेव भगवान थे श्री 108 श्री यदुनंद दास जी महाराज। आपने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आजीवन वृंदावन धाम का वास किया। उसके बाद में आपने श्री राधिका दास जी महाराज, व्यासन जी महाराज और श्री विशाखाचंद्र जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया। बोले आपकी महावाणी में पूर्ण निष्ठा थी। आप अपने सिद्धांत के पालन में अद्वितीय महापुरुष थे। सिद्धांत से कभी भी इधर से उधर टसमस नहीं हुआ करते थे। प्रिया प्रीतम की सेवा में चिंतन में निरंतर निमग्न रहते थे। आप रसिक भक्तों के अग्रगण्य थे। महावाणी के अतिरिक्त अन्य जितनी भी वाणियां हैं सभी रसिकों की वाणियों का आपको पूर्ण रूप से ज्ञान था। आपने कई ग्रंथों का लेखन, संपादन व प्रकाशन किया। आपने निकुंजोपासना में विधि निषेध आदि के जिते कर्म धर्म तजितास प्रभु के आश्रय आवई सो कहिए निजदास। बोले इस ये जो महावाणी जी के सिद्धांत का पद है इस पे आपने विशेष जोर दिया, क्योंकि कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा मार्ग का अनुसरण करने के लिए एक ही पद है, इसलिए सबके लिए भी जोर दिया। और निकुंजोपासना में भी आपने इसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया। और फिर आपने साधक के प्रति संकेत किया कि चलो चलो चलिए निज देश। आप अपने सिद्धांत व उपासना में परिपक्व थे। आचार्य चरणों में आपकी अधीर निष्ठा थी। आपके प्रति जितना कहा जाए वो अल्प ही होगा। बोले हम पूजनीय श्री महाराज जी से भिक्षा मांगते हैं कि हमको भी राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो। वैसे गुरु महाराज ने 40 वर्षों तक योग पीठ का चिंतन मनन करके उन पदों का बाबा विशाखाचंद्र जी महाराज ने दोनों ने मंथन करके इस चित्र छवि को दिया।
लेकिन उसके बाद भी निरंतर उसी में लगे रहते। आखिर कहाँ कैसे क्या। वैसे उनकी तो बहुत बड़ी भावना थी। कभी कहते थे कि जयपुर मंदिर जितनी जमीन हो बीच में मोहन महल बना दूं, अष्टमोहिनी कुंज बना दूं, फिर सखियों की कुंजे बना दूं, उसमें घूम के सबको फिट हो जाए। हाँ, हमें ऐसे चिंतन मनन करना है। आप उनकी दूरियां भी तय करके बताते कि पंचकोशात्मक वृंदावन। बोले अष्टकोण का और अष्टद्वारी महल भीतरी भाग के प्रत्येक कोण से दूसरा कोण 1 फरलांग, इस प्रकार से 8 फरलांग के दायरे में महल है। जो अष्टद्वारी महल है, बाहर की तरफ तो स्फटिक मणि की दीवार है और भीतर की तरफ जो कोने से कोने जो महल है, बोले एक कोने से दूसरे कोने की जो दूरी है वो 8 फरलांग के दायरे में। 1 फरलांग, एक कोना 1 फरलांग, दूसरा कोना दूसरा, ऐसे करके 8 फरलांग के दायरे में वो अष्टकोण का सिंहासन है। और इसमें जो कमरे हैं, बीच में दरवाजा, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, बोले इनकी 20-20 फुट की चौड़ाई है, जिसमें दोनों ओर 10-10 फुट के बरामदे हैं और 1-1 फुट की चारों तरफ दीवारें हैं जो मणियों से मंडित है। और बरामदा के दोनों ओर 2.5 फुट के छज्जे हैं जिनकी टोड़ियों के बीच में मणिमय जालियां हैं, ऊपर भी मणियों से वो मंडित है। बोले इस महल के भीतर वाले चौक के मध्य में मणि का मंडल है, जो मणिमंडल रसपुंज, जिस पर मोहन महल है, जो सरसमणि, मृदुलमणि, कनक खचिता। बोले इस महल का कमरा 60x60 का है, जिसके चारों ओर 40x40 फुट का बरामदा है। इस मंडल के चारों ओर बगीचे में अष्टमोहिनी कुंज है, जिसमें अष्टकालीन सेवा संपादन होती है। अब अष्टद्वारी महल के भव्य फाटक से यमुना जी 10 फरलांग दूर है। अष्टद्वारी महल से आप यमुना जी पे आएंगे तो वो दूरी आपके लिए 10 फरलांग है। इनमें 2 फरलांग क्षेत्र में सरोवर है, 4 फरलांग क्षेत्रों में सखियों की कुंज है और 4 ही फरलांग क्षेत्र में वन विभाग, जिसमें उत्सवों की कुंज है। और यमुना जी का एक घाट से दूसरा घाट की दूरी 1.25 मील यानी 10 फरलांग है। इस प्रकार 8 सवा 10 मील यानी 5 कोस के दायरे में धाम की परिक्रमा है। सखियों की कुंज, अष्टद्वारी के कमरे की चौड़ाई 12, बरामदे की चौड़ाई 9 फुट तथा 5 फुट में दीवार व छज्जे हैं। छज्जे 2-2 फुट के। बोले इस प्रकार से आप निरंतर जो आपके निजी दास थे उनको नित्य नई नई चीज योगपीठ के से भी अंदर बताते ही रहते थे। एक बात पे विशेष जोर देते और बार बार इस किस्से को सुनाया करते थे। बोले शाहजी बिहारी मंदिर के 2 भाई मालिक थे, जिन्होंने शाह बिहारी का मंदिर बनाया, जिनका नाम था शाह कुंदन लाल और शाह कुंदन लाल। वे निरंतर सखी रूप में रहते, सखी भावना की उपासना करते और मंदिर के कटघरे में नीचे बालू बिछाकर रहते थे। उनका सखी नाम ललित किशोरी व ललित मोहिनी था और ये मंदिर का नाम भी ललित कुंज है। शाह बिहारी तो सब बोलते हैं, लेकिन वैसे वास्तविक नाम इस मंदिर का ललित निकुंज है। उन्होंने कई एक पदों की रचना की। उसमें एक पद लिखा उन्होंने, श्याम गौर वदनार विंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा, ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुत का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। बोले जो ऐसे युगल रस विहार में जो निमग्न हो जाते हैं, फिर उनको बाहर की कोई सुधि नहीं रहती, फिर उनका कोई कुछ नहीं। इस प्रकार से उन्होंने कई एक पदों की रचना की। अब दोनों भाइयों के बीच में एक ही पुत्र था इनका,
और कोई संतान नहीं थी। दोनों भाई के बीच में एक पुत्र था और उसका विवाह हो चुका था। अकस्मात उस लड़के की मृत्यु हो गई। विवाह होने के बाद ही वो मर गया। तो इन दोनों भाइयों ने विशेष उत्सव मनाया, बाजे बजवाए, बैंड बाजों के साथ उत्सव मनाया। एक ही पुत्र दोनों भाइयों के बीच में, और विवाह होते तो उसका निकुंज प्रवेश हो गया, तो उसके लिए विशेष उत्सव मनाया। और मंदिर के बाहर दरवाजे पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर टंकवा दिया कि कोई भी शोक प्रकट करने के लिए ना आवे। सब मिलने वाले कोई इस बात को सुन के तो बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लटकवा दिया, कोई भी शोक प्रकट करने के लिए हमारे पास ना आवे। एक दिन राधा रमन जी मंदिर के प्रांगण में प्रकांड पंडित विद्वान रहते थे। बोले वो गुस्से जी आपके पास आए। उस समय दोनों भाई बगीचे की फुलवाड़ी में कुर्सी लगा के विराजमान थे। उन्होंने देखा कि गुस्से जी महाराज राधा रमन जी के पधार रहे हैं। खड़े हुए स्वागत किया, सत्कार किया, कुर्सी पर आदर से उनको बैठाया और दोनों भाई एक विचित्र मुद्रा से देखने लगे। उनके मन में भाव आया, कहीं इतने वयोवृद्ध गुस्से जी कहीं शोक प्रकट करने तो नहीं आए हमारे सामने। तो चेहरे को भाव को समझकर पंडित जी बोले, नहीं, हम शोक प्रकट करने के लिए नहीं आए। आप ये मत समझो कि हम आपके सामने शोक प्रकट करने के लिए आए। बोले हम तो केवल एक बात आपसे कहने के लिए आए कि हम कथा में जिस रसगुल्ला की व्याख्या करते हैं, बोले वह ऐसा है, ऐसा है, आज आपने उसको चख करके दिखा दिया। तो शिव वृंदावन जिसने प्राप्त कर लिया, अब उसे प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपके अनेक संस्मरण हैं, अनेक तरह से सभी ने श्रद्धांजलि समर्पित की। कुछ प्रशस्ति पत्र भी हैं। डॉक्टर प्रेम नारायण श्रीवास्तव प्रियादास जी, जो शोध निषेधक के प्रोफेसर हैं, आप लिखते हैं कि बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज विरचित निकुंज रस प्रकाशित श्री आचार्य चरितावली को आद्यपांत देख गया हूं। मेरी समय में 200 वर्ष पूर्व महाकवि किशोरदास कृत निजमत सिद्धांत ग्रंथ के पश्चात बोले निम्बाड़ संप्रदाय के प्रधान पीठाचार्यों के जीवन व्रत का काव्यात्मक मंजुल भाषा में उद्घाटन करने वाला इस शताब्दी का यह प्रमुख ग्रंथ बोले रत्न है। बोले 200 वर्षों से बोले कहीं भी आचार्य चरणों का जीवन चरित्र नहीं लिखा गया था। 200 वर्ष पहले बोले किशोरदास जी ने वो निजमत सिद्धांत में बोले देवाचार्य जी तक जो जीवन चरित्र लिखा, उसके बाद में बोले बाबा महाराज ने ये कार्य किया। तो इसलिए इस युग का ये ग्रंथ बोले रत्न के रूप में, जिसकी सुदीर्घ काल से प्रतीक्षा थी। निश्चित ही हिंदी जगत एवं वैष्णव समुदाय को इससे अपूर्व लाभ होगा। इस महाकाव्यात्मक ग्रंथ रत्न की उपादेयता एवं महत्ता अनिवर्चनीय है। इस महत्व कार्य के लिए पूजनीय बाबाजी महाराज को पुनः पुनः हार्दिक बधाइयां देते हैं। अब श्री राम मूर्ति त्रिपाठी, ये भी MA PhD दिल्ली विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य हैं। आप लिखते हैं कि सदैव श्री कुंज बिहारी शरण जी नमस्कार। आपने जब आपके ग्रंथों को देखा तो वहीं से लिख के भेजा। बोले आप द्वारा सप्रेम प्रदत्त श्री निकुंजोपासना, श्री महावाणी तथा आचार्य चरितावली सभी पुस्तकें अत्यंत मनोयोग से देखी। बोले इनका संपादन, व्याख्यान और भूमिका अत्यंत हृदयावर्जक है, जिसकी कहां तक प्रशंसा करें। आपने अपने सारस्वत प्रयास से न केवल इन ग्रंथों को सुत्तम बनाया, प्रस्तुत टिक्का टिप्पणी आदि के माध्यम से सबको बोधगम्य भी करा दिया।
रसिक समाज के प्रति आपका यह सारस्वत भाव, अनन्य निष्ठा, अनुपम प्रयत्न चिर स्मरणीय रहेगा। आपके इस भावशिक्त प्रयास से सुधी पाठक निसंदेह भीगेंगे। मैं तो भीग रहा हूं। इस सत्य प्रयास के लिए आपको मेरे हृदय से बार बार हार्दिक बधाइयां देता हूं। अब डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल जी लिखते हैं, डिलीट साहित्य वाचस्पति मधुरा साहित्य संस्थान के अध्यक्ष हैं। वो लिखते हैं, बाबा श्री श्री 108 श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज, मान्यवर बाबा महाराज, सादर जय श्री कृष्ण। कल सायंकाल आपके कोई प्रतिनिधि आपकी 3 प्रकाशित रचनाओं को मेरी अनुपस्थिति में मेरे निवास स्थान पर दे गए थे। बिना किसी प्रयास के इन दुर्लभ रचनाओं को प्राप्त कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। बोले, मैंने इन्हें सरसरी तौर पर देखा है, इस पर भी मैं आपकी रचना शैली से बड़ा प्रभावित हुआ। निकुंज उपासना जितनी सरस है उतनी ही रसपूर्ण भी है। इसका मर्म रसोपासना के रसिक जन ही समझ सकते हैं। आपने इसके मर्म को समझा है और अपनी रचनाओं में इनका अत्यंत विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। वृंदावन के अनेक संत महात्माओं एवं रसिक भक्तों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा, परंतु मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि आपसे मेरा संपर्क भी नहीं हो पाया। यदि वृंदावन के किसी धार्मिक समारोह में आपसे कभी भेंट हुई हो तो मुझे इसका स्मरण भी नहीं है। फिर भी आपने इन दुर्लभ रचनाओं को मेरे पास भिजवाने की कृपा की, यह आपकी सहज उदारता का सूचक है। कभी आपसे साक्षात्कार होने पर आपका सत्संग का लाभ उठाऊंगा। रसिक शिरोमणि श्री हरिव्यास जी कृत महावाणी निकुंज रस की ऐसी निर्जरनी है जिसमें अवगाहन करने से दिव्यानंद की अनुभूति होती है। आप इसमें अहर्निश अवगाहन करते रहते हैं। यह सौभाग्य श्री निकुंज बिहारिणी जी के अनुकंप कृपा से प्राप्त होता है। इन रचनाओं के लिए मैं आपको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आचार्य श्री लज्जाराम जी ललाम जी लिखते हैं, ये भी प्रकांड विद्वान थे। बोले, महावाणी निकुंज रस का अद्भुत और अनूठा ग्रंथ है। 5 सुखों में विभाजित इस ग्रंथ में निकुंज रस का अथाह सागर प्रस्तुत हुआ है। निकुंज रस श्रृंगार रस की चरम सीमा पर पहुंचकर जिस दिव्य और महामधुर रस के रूप में प्रकट होता है, वहां तक पहुंचने की, उसे समझने की और उसे आत्मसात करने की क्षमता कोई बिरले साधकों में होती है। कोई साधारण जन उस गहराई तक नहीं पहुंच सकता। बोले, यह रस अनाधिकारी के हाथ न लगे, इसलिए इसको बार बार महावाणीकार ने अति गोपनीय कह के उसको बार बार चेतावनी दी है। लेकिन समय के अनुसार ऋषिकों की वाणी ग्रंथों का प्रकाशन तो हो ही गया। अत्यंत गोपनीय रखने के लिए कहा, लेकिन जब किसी ग्रंथ का प्रकाशन हो जाता तो फिर वो उतनी गोपनीय नहीं रह जाता। तो शताब्दियों तक संतों और ऋषिकों ने अनुमति नहीं दी थी इसका प्रकाशन करने के लिए, किंतु जब अब जहां तहां वाणी के प्रकाशन हो चुके हैं तो इनका अनुचित अर्थ न लगाया जाए। इसके लिए आवश्यक हुआ कि अधिकारी विद्वान महात्मा इस पर टीकाएं लिखे। तो श्री बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज द्वारा सेवा सुख सिद्धांत व सह सुख की टीका इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। बोले, इसके लिए हम आपके बार बार आभारी हैं। बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी निकुंज रस के मर्मज्ञ और वाणी साहित्यों के अधिकारी विद्वान थे। आपको श्रीनिवास संप्रदाय की उपासना पद्धति और महावाणी निकुंज रस के अध्ययन और अनुशीलन का सुयोग निकुंज रस के प्रकांड विद्वान बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज और बाबा श्री विशाखा शरण जी महाराज के सत्संग से प्राप्त हुआ। इसलिए आप भी उस रस से ओतप्रोत हो गए थे। तो महावाणी के सेवा सुख सिद्धांत सुख और सह सुख की व्याख्या बाबा महाराज ने बहुत सावधानी और स्वयं की भाषा में की है। यह व्याख्या उस अंजन का कार्य करेगी जिसे आंखों में लगाकर भक्त साधक महावाणी के रस तत्व का यथार्थ दर्शन करने में
सक्षम हो गए। बोले इस प्रकार से कई एक प्रशंसोक्ति भी है। अब उसी श्रद्धांजलि समारोह में अध्यक्षता किए थे जगत गुरु श्री जी महाराज बड़े जैसे। उन्होंने ही अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। बोले उत्तम श्लोक संतों का जीवन अनुपम आदर्शमय होता है। वे सर्वभूता हितेरता के अनुसार अपनी परम श्रेष्ठ चर्या से समस्त जन समुदाय को शास्त्र निर्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। जो उत्तम श्लोक महात्मा होते हैं उनकी दिनचर्या ही ऐसी होती है, बोले जिसको देखकर जन समुदाय बोले इस भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते रहते हैं। उनकी प्रत्येक शास्त्र विचर्या सर्वलोक हितकारी होती है। ऐसे उत्तम श्लोक महात्मा संतों के गुण हैं। बोले ऐसे ही श्रेष्ठतम संत पुरुषों में श्री धाम वृंदावन वास्तव रसिकवर बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज थे। वे सतत महावाणी के अनुशीलन में संलग्न रहते थे। सदा वृंदावन नव निकुंज बिहारी युगल किशोर श्यामा श्याम श्री राधा कृष्ण भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। समागम संत महात्मा और श्रद्धालु भगवत भक्तों को भी श्री निकुंज रस का ही अवबोध कराया करते थे। बोले रसिक मूर्धन्य बाबा श्री प्रियाशन जी महाराज एवं बाबा श्री विशाखाशन जी महाराज प्रभृति विशिष्ट महानुभावों के संपर्क में रहकर श्री महावाणी के रस रस की चर्चा एवं उनसे अनुपम अनुभूति प्राप्त करते थे। अनुभूतियां तो कई कई थी। आपने निरंतर स्वसंप्रदायिक विभिन्न वाणी ग्रंथों का अनुशीलन कर अनेक ग्रंथों की रचना की। बोले बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज की जन्मभूमि तो राजस्थान के उदयपुर मंडलांगत है, किंतु बचपन से वैराग्य भाव जागृत होने के कारण श्रीधाम वृंदावन पहुंचकर सत्संग में तल्लीन रहे और रसिक समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी। बोले संवत 2006 में कुंभ के अवसर पर वृंदावन परिक्रमा के क्रम में बोले भजन कुटी के पास टीला, वहां पे हमारा और उनका प्रथम मिलन हुआ। जय जय ने स्वयं अपने मुखारविंद से बताया। बोले हमारा प्रथम मिलन कैसे हुआ? बोले संवत 2006 में जब कुंभ का मेला लगा और हम परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते भजन कुटी के पास में जो टीला है वहां पे आप गुफा में भजन करते थे। टीला थोड़ा ऊंचा, उसमें मार्ग और नीचा था, काफी ऊंचा पड़ता था। तो वहां से महाराज जी उतर के नीचे आए और जय जय के सामने खड़े हो गए। प्रणाम करके बोले कि जय जय ऊपर पधारना होगा। जय जय ने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं पूछा क्यों, उनके पीछे पीछे चल पड़ा, ऊपर चला गया। ऊपर गया तो वही पर्ण कुटी थी, उसमें आसन डाल के मुझे बैठा दिया और आप भी बैठ गए। कुछ चर्चा करी, फिर मैंने उनका नाम पूछा, भाई आपका नाम क्यों? प्रथम मिलन हुआ तो परिचय पूछा, तो आपने बताया बस आप सबके दासों का दासन उदास मेरा नाम ये है। बोले उस दिन हमारा दोनों का प्रथम मिलन हुआ। बोले पूरे मंगल विग्रह में रज लपेटी हुई थी, कृष्णकाय शरीर था, उसमें बहुत दुबले पतले थे। और उनकी गुफा को भी दिखाई जिसमें वो बैठ के भजन करते थे। बोले तब से हमारा संपर्क बराबर रहा। बोले तभी से हम दोनों एक दूसरे से आपस में मिलते रहते थे। बोले जे जे जब भी वृंदावन आते तो गुरु महाराज निश्चित रूप से वहां चले जाते, और जे जे आते तो यही अटला मार्ग से कुंज में, और बाहर में विरासते नहीं तो रास्ते में तुरंत निकुंज वाटिका में आ जाते। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, जय जय अंदर आ गए और गुरु महाराज यहाँ नहीं, वो रमणरेती पहुंच गए, तो यहाँ पे जो बाहर चबूतरा है इसमें बिना ही बिछात के बैठे विराजते हैं। बोले मिलके आगे जाऊंगा। कई बार ऐसा अवसर पड़ा।
बोले आपने श्री महावाणी जी की व्याख्या लिखी, युगल शतक व महावाणी तो आपके जीवन सर्वस्व है। बोले हमारे दीर्घ काल से उनका संपर्क था। बोले जब भी हमारे निकट आते तो अपने समुपास्य नित्य निकुंज बिहारी श्री राधा सर्वश्रेष्ठ प्रभु की चर्चा करते हैं। बोले आपने संप्रदाय के लिए बहुत महान कार्य किए, वाणी ग्रंथों की रचना कर संप्रदाय का गौरव बढ़ाया। ऐसे अनन्य रसिक महानुभाव के अभाव में महती वेदना हो रही है। हम ही नहीं, सभी को कष्टानुभूति है, और कष्टानुभूति होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मंगल विग्रह के हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, न ही उनका अद्भुत वो सत्संग लाभ हमें मिल पा रहा है, इसलिए हमें महती वेदना है। लेकिन जिस प्रकार श्री प्रिया प्रीतम वृंदावन छोड़ करके एक पद भी बाहर नहीं प्रदाते हैं, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। बोले इसी विश्वास के साथ वृंदावन के अन्य रसिक जन भी उसी प्रकार वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाते हैं, वो हमारे पास है, वो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन उनके मंगलमय दर्शन से वंचित होने से महती वेदना भी है। बोले इस निकुंज वाटिका में पूर्व भी अनेक बार आना हुआ। बोले आज वृंदावन धाम का वास्तविक स्वरूप यहीं पर दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ के शांत वातावरण से योगपीठ के दर्शन कर हमें महती प्रसन्नता हुई। बोले उनके परम कृपा पात्र श्री लालीशरण जी एवं परिकर जनों के प्रति सर्वेश्वर प्रभु से मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार से आपकी सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब बाबा श्री लालीशरण जी महाराज, उनके परम कृपा पात्र आप बाबा श्री लालीशरण जी महाराज अपने गुरुदेव के परम लाडले शिष्य थे। आप परम सरल सुहृदय थे। आपका जन्म सन 1936 कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को हुआ था। आप राजस्थान प्रांत में उदयपुर मंडल के मोड़ी ग्राम में प्रकट हुए थे। आपके माता पिता भी परम सरल थे, संतोषी थे, निरंतर भजन साधना में लगे रहते थे। इसलिए आपकी भी बचपन से भजन में अति निष्ठा थी, और बचपन से ही ठाकुर सेवा में भी अति निष्ठा थी। सन 1972 में आपका वृंदावन आगमन हुआ पहली बार, और उसी समय दीक्षा ग्रहण की गुरु महाराज से। आप अध्यापक की सर्विस करते थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में आप वृंदावन आए। 1.5 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। उस समय गुरु महाराज श्री निकुंजोपासना ऋषि की सत्संग चल रहा था। आपने 1.5 महीने ही रह के वो सत्संग सुधा का पान किया, और उसी पहली बार ही आपने निश्चय कर लिया, बस अब तो हमें समय पाके वृंदावन वास करना है। उस समय श्री वृंदावन धाम में रसिक सम्राट श्री बाबा प्रियाशन जी महाराज, बाबा श्री विशाखाशन जी महाराज, बाबा श्री मिथिला वाले महाराज जी, अनेक रसिक संतों के दर्शन व कृपा प्राप्त की। निकुंजोपासना रश का सत्संग चल रहा था। अनेक संत सत्संग सुनने के लिए आते थे, और ये सत्संग प्रातःकाल निकुंज वाटिका में होता, और सायंकाल दोपहर 2 बजे
यहाँ से गुरुदेव भगवान निम्बार सदन चले जाते हैं। वहां पे बाबा श्री विशाखाचंद्र जी महाराज उनके पास में विराजमान होकर के गुरु महाराज महावाणी जी की सत्संग किया करते थे। तो बाबा महाराज भी नित्य उनके साथ यहाँ से वहां चले जाते थे। तो प्रातःकाल निकुंजोपासना ऋषि का सत्संग मिलता और शाम को महावाणी जी का सत्संग। जो सायंकालीन सत्संग होता था उसमें कुछ विशिष्ट जन सम्मिलित होते थे, वो सार्वजनिक नहीं होता था। तो महावाणी जी के निगुणतम रस की चर्चा होती थी। 1.5 महीने लगातार श्री वृंदावन धाम में रहकर इस सत्संग का आस्वादन किया। गुरुदेव भगवान ने भी अति की कृपा बरसाई। प्रथम बार ही आए, प्रथम बार ही दीक्षा ली और प्रथम बार ही बाबा महाराज बताते जब मैं निकुंजोपासना ऋषि के सत्संग सुन रहा था, उसी समय गुरु महाराज ने इस ढंग की कृपा बरसाई, इस ढंग से एक सत्संग करते करते इशारा किया, बोले प्रिया जी की अनुभूति हो गई। बोले उसी समय निश्चय कर लिया अब तो सही वृंदावन वास करना है। उसके बाद में आपका मन राजस्थान में लगा ही नहीं। जब भी अवकाश होता आप तुरंत वृंदावन आ जाते। और दीक्षा के समय ही आपने अनंता को परिपक्वता रूप से धारण कर ली, क्योंकि 1.5 महीने तक लगातार निकुंजोपासना की कथा, उसमें गुरु महाराज ने इस प्रकार से अनंता की कथा थी। और उसी समय से आप वहां से कुछ रसिक जनों की वाणी ग्रंथों को ले गए, महावाणी जी और हरिराम व्यास जी की वाणी, बयान लीला इत्यादि, उनका स्वाध्याय। अब राजस्थान में भी रहते तो वहां कभी नियम बना दिया कि सायंकाल सभी इकट्ठे होकर बैठ जाओ निरंतर और इन वाणियों का सत्संग करो। आप सुनाते, सभी सुनते। और भी अध्यापक थे वो भी सुनने आ जाते हैं, आसपास गांव में पड़ोसी जन वो भी आ जाते हैं, सबको सत्संग सुनाने लगे। तो हरिराम व्यास जी महाराज की जो उसमें जो अनंता की पराकाष्ठा थी, उसी के आधार पे आप चलने लगे। बोले वैष्णव होने के बाद इस नियम का अक्षर तो पालन किया, जिसके गले में कंठी नहीं, जो वैष्णव नहीं, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना, उससे विशेष संपर्क भी नहीं रखना और वैष्णव के घर भी नहीं जाना। कभी भी हानि लाभ की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस अनंता का इस प्रकार से पालन किया। इस कारण से कुछ सामाजिक द्रोह हो गया। और सामाजिक द्रोह होते होते परिजनों से विद्रोह हो गया। लेकिन आप इतने निर्भय थे, किसी की परवाह नहीं की। बोले अब तो प्रियालाल की शरण में कौन क्या कर सकता है। बिना किसी की परवाह किए बोले निरंतर भजन में लगे रहते थे। इस प्रकार से भजन में लगे रहने से बोले गुरुदेव भगवान भी अति प्रसन्न हो गए। जो इस प्रकार की अनंता धारण करके और जो रस भजन में लग जाता, बोले गुरु महाराज उसकी पीठ थपथपाते, बोले शाबाश बेटा, माया को लात मार के आ गया था। आप बार बार गुरुदेव भगवान से आज्ञा मांगने लेके सही वृंदावन वास की आज्ञा हो जाए। लेकिन पारिवारिक जीवन में बच्चे छोटे होने से गुरु महाराज मौन हो जाते, आज्ञा प्रदान नहीं करते। लेकिन होते होते जब आपकी उत्कट लालसा देखी और वो लालसा अति की प्रबल हो गई, और तब गुरुदेव भगवान से निवेदन किया अब उधर रहना ही मेरा मुश्किल है। तो गुरुदेव भगवान बहुत कोमल भी थे, तुरंत आज्ञा प्रदान कर दी। उससे परिवार वालों ने बहुत विद्रोह भी किया। बोले आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, ये है, कैसे क्या होगा, अभी से ये परित्याग कर देंगे, कैसे क्या चलेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कि मैं वृंदावन के लिए किसको मना कर दूं, सबका पालन पोषण करने वाली श्री जी।
आपने उसी वक्त सरकारी सर्विस का त्याग करके सन 1982 में श्री वृंदावन धाम में परिवार के साथ आकर स्थायी रूप से निवास कर लिया। उसके बाद में आप हमेशा ही, उस समय बाबा विशाखाचंद्र जी महाराज निकुंज वाटिका में आते थे, तो निरंतर दोनों का सत्संग आपको प्राप्त हुआ, गुरुदेव भगवान का और बाबा विशाखाचंद्र जी महाराज का। नित्य संध्या को नियम था, कई एक संत आते थे और सभी मिल के बाबा विशाखाचंद्र जी महाराज और गुरु महाराज की चरण सेवा करते थे। तो आप भी उनमें सम्मिलित होके दोनों की निरंतर चरण सेवा करते थे। और नाम के इतने प्रेमी हो गए, निरंतर आपका नाम जप चलता था। इतना अभ्यास कर लिया नाम का कि वहां राजस्थान में निरंतर आपकी जीवा हिलते रहती। जब स्कूल में जाते तो छोटे छोटे बच्चे पूछते थे कि आपकी जीवान क्यों हिलती रहती, क्या बात है, क्यों नहीं बंद होती। और जब से दीक्षा ली, जब से आपका नियम बना है, प्रातःकाल 2:30 बजे उठकर स्नान कर भजन में बैठ जाते थे और 8 बजे तक निरंतर आपका भजन चलता था। यहाँ पे भी यही नियम चला। और सन 1993 में आपको उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ और आपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके साधु वेश धारण कर लिया। उसके बाद में आपने सांसारिक व्यवहारिक कार्य सबका परित्याग कर दिया और निरंतर भजन में लगे रहते हैं। और जब से आपने दीक्षा ग्रहण की, तब से आजीवन महावाणी जी का साप्ताहिक पाठ का नियम बना रहा। चाहे कैसी परिस्थिति हो, लेकिन सवेरे 2:30 बजे उठ के अपना माला करके और महावाणी जी का पाठ करके ही उठना, बाकी आसन से उठना ही नहीं। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का आपने अक्षरतः पालन किया। और गुरुदेव भगवान की कृपा से ही आपने महावाणी जी के गुण ऋषियों की लीलाओं में आपका प्रवेश हो गया था। लीला रस चिंतन में आप डूबे रहते थे। इस तरह से श्री गुरुदेव की छत्र छाया में रहते थे। सन 2000 में श्री गुरुदेव भगवान ने निकुंज प्रवेश किया, तो उसके पहले ही आपने बता दिया अब मैं प्रिया जी के पास जाऊंगा। गुरुदेव भगवान ने 2 महीने पहले ही बता दिया था, बोले अब मैं प्रिया जी के पास जाऊंगा, प्रिया जी का बुलावा आ रहा है। तो जब गुरुदेव भगवान ऐसा कहे तो स्वाभाविक है सबको चिंता होना। जब सबके मुख पे चिंता की रेख देखी तो गुरु महाराज बोले चिंता मत करना, मेरी कृपा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बाद में मेरी कृपा और ज्यादा काम करेगी। और ठीक वैसे ही हुआ। आजीवन आपकी कृपा का अनुभव होता रहा और आज भी उनकी कृपा की अनुभूति होती है। समय समय पे आकर के मार्गदर्शन भी देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। आपने श्री आचार्य और गुरुदेव भगवान के बड़े बड़े उत्सव उल्लास पूर्वक मनाए, जो आज भी आपकी कृपा से उसी प्रकार से चल रहे हैं। आपकी भी संत सेवा में अति की निष्ठा थी। सभी को संतों की सेवा में लगाए रहते थे और आचार्यों में तो अति की निष्ठा थी। सवेरे 8 बजे तक अपना माला पाठ महाराज जी के पाठ कर लेते। उसके बाद में चिंतन मनन के बाद थोड़ा बहुत भी समय मिलता तो केवल आचार्य चरितावली उनके हाथ में होती थी। नित्य आचार्यों का चरित्रों का गान करने का उनका हमें निरंतर नियम था, हमेशा के नियम था। प्राय कोशिश करते एक एक आचार्यों का जीवन चरित्र एक एक दिन में पढ़ लो, ऐसे वो पूरी हो जाती, फिर पुनः शुरू से कर लेते, फिर पूरी हो जाती, फिर शुरू से कर लेते। लेकिन इस तरह से आचार्य चरितावली का गायन करते रहते थे।
आपकी लता पताओं की सेवा में भी अति की रुचि थी। वृंदावन की लता पताओं की सेवा करने का आपका नियम था। आप अनंता की पराकाष्ठा थी आप में, लेकिन आप सरल भी अति के थे। जो कोई भी सामने पड़ गया, एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद, हो जा प्रिया की शरण, फिर आगे देखी जाएगी। आप अत्यंत मृदुभाषी थे। समय किसी भी प्रकार व्यर्थ न जाए, इसका पूरा ध्यान रखते थे। निरंतर भजन करते रहते थे। निरंतर आपका नाम जब चलता रहता था, लेकिन आप अति के निडर थे। भजन मार्ग के विषय में यदि कोई इधर से उधर बोल जाए या कुछ भी कह दे, तो बड़ा से क्यों ना उसे पंगा तुरंत ले लेते। बोले ऐसे नहीं, ऐसे। और कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भय नहीं। निरंतर प्रसन्नचित रहते थे। कभी भी उनके मुखारविंद पर चिंता की लकीर नहीं दिखी। इतनी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन हर समय प्रसन्न था। यदि कोई कह भी देता, अवगत कराता, कब ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा तो क्या होगा, बोले ऐसा वैसा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, श्री जी की इच्छा होगी वही होगा। एक ही बात सबको समझाते, जब श्री जी के चरणाश्रित हो गए, फिर तुम किससे भय खा रहे हो। बोले श्री जी के चरणाश्रित होने के बाद श्री जी की इच्छा के बिना किसकी हिम्मत है जो तुम्हारा बाल बांका कर सके। बोले भजन बन रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अगर भजन नहीं बन रहा है तो गड़बड़े समझ लेना। इसलिए अपना भजन पूरा करो और किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आपने परिकरों को अखंड वृंदावन वास करने का अधिक जोर दिया। बोले निरंतर वृंदावन धाम का वास करो। बहुतों को वास भी करा दिया। सबको कहते आके पढ़ जाओ, कुछ मत सोचो कभी इधर क्या होगा किधर क्या होगा। बोले कुछ नहीं होगा, जो श्री जी चाहेगी वो अच्छा ही अच्छा होगा, आके अब पढ़ जाओ वृंदावन धाम में बस। बोले वृंदावन पाए हो तो पाए हो का रहे, फिर और पाना क्या बाकी रह गया। अगर धाम मिल गया तो और क्या पानी बाकी रह गया। बोले वृंदावन धाम को यदि तुमने प्राप्त कर लिया, वृंदावन धाम में आके तुम पढ़ गए और भजन बन गया, तो सब कुछ अच्छा है, न तो ये जीवन का लक्ष्य ही बेकार हो जाएगा। जिस लक्ष्य से ठाकुर जी ने तुम्हें मानुष्य जन्म दिया, ये मानुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा अगर वृंदावन के बाहर तुम चले गए तो। इससे निरंतर वृंदावन धाम का सेवन करो। और जो भी वृंदावन धाम में वास करने आते या जो आपके संपर्क में आते, सबको निर्भयता का उपदेश देते। बोले किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग भय के कारण अनन्य नहीं हो पाते। तो पहले निर्भय होना बड़ा आवश्यक है। निर्भय हो तो अनन्यता आवे। ऐसे सबको अनन्य बना करके और धाम वास का जोर देते थे। बोले आपने भी 4 दिन पहले बता दिया था, तो अब मैं प्रिया जी के पास जाऊंगा। बोले निश्चित तिथि बता दी कि उस दिन मैं प्रिया जी के पास चला जाऊंगा, और जिस दिन जाना था उस दिन भी बताया कि आज तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और उनके बताए हुए निश्चित समय पे वो प्रिया जी के पास चले गए। उनका एक पुत्र था, उनका नाम था आनंद बिहारी शरण। बोले वो भी आपके साथ ही
14 वर्ष की उम्र में ही बोले वृंदावन धाम में वास कर लिया उनके साथ ही, और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया था। बोले मुझे महात्मा बनकर भजन करना और कुछ नहीं करना। बोले आप भी निरंतर भजन में लगे रहते थे, आपकी इतनी भजन में प्रगाढ़ निष्ठा थी, प्रगाढ़ आस्था थी। गुरु महाराज से सत्संग करते, जब सत्संग हो जाता, सभी चले जाते, तो गुरु महाराज पास में बैठा के पुनः पूछते, बोले मैंने क्या बताया, तो हूबहू अक्षरत एक एक शब्द वापस गुरु महाराज को सुना देते। गुरु महाराज अति के प्रसन्न होते, बोले वाह, मेरी चीज को धारण करने वाला तो यही होगा। किसी से बातचीत करना आपको अच्छा नहीं लगता था, कोई विशेष कार्य हो तो बोल के बता दिया, नहीं तो मौन रहते। और एकांत में रहना पसंद करते थे, उनके कमरे में कोई दूसरा जाए नहीं, अकारण अपने भजन साधन में लगे रहते थे। स्वयं तो व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करते, लेकिन यदि कोई हमारे पास बैठ के भी कोई वार्तालाप करने लग जाता तो 2 मिनट में उठ के आ जाते। बोले क्या मतलब इन बेकार की बातों को करने से, उठो अपना अपना भजन करो। 24 वर्ष की उम्र में बोले प्रातः काल 5 बजे गोपाल मंत्र राज की माला करते करते बोले आपने भी निकुंज प्रवेश कर लिया था। गुरु महाराज के सामने ही तो गुरु महाराज ने बताया, बोले हमने इतने संतों को यमुना जी में पहुंचा दिए, लेकिन ये पहला जन देखा जो गोपाल मंत्र राज की माला करते करते निकुंज प्रवेश हो गया, लेकिन हाथ से माला नहीं छूटी। जब गुरु महाराज ने ही हाथ से झोली निकाली तो हाथ में माला पकड़ी हुई थी। बोले ये मैंने पहली बार देखा। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और ये देखो सहज में गोपाल मंत्र राज की माला करते करते उनका निकुंज प्रवेश हो गया। गुरु जी ने बताया ये पूर्व में ही महापुरुष थे, कुछ भजन शेष रह गया था, उसका पूर्ण करने के लिए प्रगटे और पुनः निकुंज में प्रवेश हो गए। जय जय श्री हरिव्यास।